जसप्रीत बुमराह के ऊपर प्रसिद्ध ने दिया सबसे बड़ी अपडेट। तीसरे दिन मैदान पर खेलने उतरेंगे जसप्रीत बुमराह। अगर हम बात करें सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन की, तो भारतीय टीम के लिए जो सबसे बड़ी, सबसे भयावह, सबसे खतरनाक अपडेट रही वो ये रहा कि जसप्रीत बुमराह को थोड़ी सी चोट लगी, जिसके कारण लंच ब्रेक के बाद वो मैदान छोड़कर पवेलियन की तरफ जाते हुए दिखे। जब 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते और जसप्रीत बुमराह का कोई अता पता मैदान पर नहीं दिखा, तो सभी क्रिकेट प्रशंसकों की चिंताएं बढ़ने लगी कि यार बिना जसप्रीत बुमराह के हम कैसे ये श्रृंखला जीतेंगे। ये जो श्रृंखला अब करो या मरो की लड़ाई बन चुकी है, ये जो मुकाबला जो भारतीय टीम के लिए जीतना हर हाल में आवश्यक हो चुका है, वहां पर अगर जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं उतरते हैं तो क्या कुछ होने वाला है। फिर 30 मिनट और उसके बाद जब आगे मुकाबला बढ़ते जाता है और एक नजारा हमें देखने को मिलता है, तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक माथा पीटने लगते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि जसप्रीत बुमराह गाड़ी पकड़कर स्टेडियम के बाहर जाते हैं। ये तभी समझ में आ जाता है कुछ न कुछ बड़ा मामला है। जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है, जिस वजह से वो स्कैन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है उनको। और उसके बाद लंच ब्रेक के बाद पूरे मुकाबले के दौरान जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं उतरते हैं। वो तो अच्छा हो कि हमारे जो नए गेंदबाज थे प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने छाप छोड़ा, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और विकेट पे विकेट निकालते गए, जिसके कारण भारतीय टीम मुकाबले में बनी रही। भारतीय टीम कंगारू बल्लेबाजों के ऊपर हावी रही और जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं खल पाई। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे दिन की समाप्ति पर, तो इस वक्त जहां पर मुकाबला पर आकर अटका हुआ है, भारतीय टीम 141 रनों पे 6 विकेट है, 145 रनों की लीड है। और अगर 40 से 45 रन यहां पर भारतीय टीम बना पाती है, तो जसप्रीत बुमराह का तीसरे दिन मैदान पर उतरना हर तरीके से भारतीय टीम के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 180 185 रन अगर डिफेंड करना है तो बुमराह को मैदान पर होना पड़ेगा। बुमराह का डर कंगारू बल्लेबाजों के जहन में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुमराह नहीं दिखेंगे मैदान पर, बुमराह का डर नहीं दिखेगा मैदान पर, तो ये जो कंगारू बल्लेबाज हैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे और कॉन्फिडेंस में आएंगे, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो बुमराह का डर उनको नहीं सताएगा। बिन बुमराह भारतीय गेंदबाजी थोड़ी सी साधारण दिखेगी। तो बुमराह का होना भारतीय टीम के लिए आवश्यक है, भारतीय टीम के लिए जरूरी है, भारतीय टीम के लिए अति अनिवार्य है। जिस कारण से सभी क्रिकेट प्रशंसक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बुमराह के फिटनेस के ऊपर जानना चाहते हैं कि तीसरे दिन वो मैदान पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। जब प्रसिद्ध कृष्णा प्रेस वार्ता में आए तो उनसे यही पूछा गया कि बुमराह के ऊपर क्या कुछ अपडेट है, तो उन्होंने कहा कि देखिए उनको बैक स्पैज्म है, यानी पीठ में थोड़ी सी खिंचाव है, पीठ में थोड़ा सा दर्द है, उसके कारण उनका स्कैन हुआ है और मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है, मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है। स्कैन का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। यानी मैदान से बाहर जसप्रीत बुमराह बैक स्पैज्म के कारण गए थे। ये भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है। अगर ये बैक स्पैज्म खतरनाक होता है, अगर इसके कारण भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जिन्होंने 5 मैच मुकाबले में 32 विकेट अपने नाम किए हैं, वो तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरते हैं। निर्णायक मुकाबले में निर्णायक मोड़ पे अगर वो भारतीय टीम का बैक स्पैज्म के कारण साथ छोड़ देंगे, तो फिर चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर जो ये हम 180 से 185 का लीड सोच रहे हैं, वो कम से कम 220 और 225 का लीड होना चाहिए, क्योंकि एक तेज गेंदबाज कम खेलना वो अलग मुद्दा होता, वो अलग चर्चा का विषय होता। लेकिन बिना जसप्रीत बुमराह के खेलना भैया बहुत भारी पड़ जाएगा भारतीय टीम के लिए। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि ये चोट कितनी खतरनाक है। क्या ये चोट जसप्रीत बुमराह को विवश कर देगी कि मैदान पर वो ना उतरे, क्योंकि भैया थोड़ी सी भी अगर संभावना रहेगी तो मैदान पर उतरेंगे ही उतरेंगे। जसप्रीत बुमराह अपना भय दिखाने के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे तीसरे दिन मैदान पर, ये अंदर से सभी क्रिकेट प्रशंसक आवश्यक हैं। हाँ, हमें वो लंबे लंबे स्पेल देखने को ना मिले, हमें 2-3 ओवरों का स्पेल देखने को मिले, छोटा छोटा जसप्रीत बुमराह का, लेकिन प्रभावी स्पेल देखने को मिल सकता है। तो ये दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ रणनीति भारतीय टीम अपनाती है तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह को लेकर। छोटे छोटे स्पेल कराने के लिए क्या जसप्रीत बुमराह राजी होते हैं या नहीं होते हैं, ये सभी रणनीतियां ड्रेसिंग रूम में इस वक्त चल रही होंगी। जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरा मेडिकल टीम पूरी तरीके से निगरानी कर रही होगी, और ये वो सोच रहे हैं, ये वो समझ रहे हैं, वो ये बूझ रहे हैं कि ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। जसप्रीत बुमराह का रहना क्रीज पर, मैदान पर तीसरे दिन बहुत आवश्यक है। वहीं अगर हम एक और पहलू देखें तो वहां पर
जसप्रीत बुमराह जब स्कैन के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखे तो कॉन्फिडेंटली सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखे, काफी चुस्ती में, काफी फुर्ती में वो सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखे। यानी वो कंगारू खेमे को बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाना चाहते हैं कि चोट गंभीर है कि नहीं गंभीर है। वो उनके खेमे में वो दहशत बरकरार रखना चाहते हैं आज के दिन कि भैया तुम डरो कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट है, जसप्रीत बुमराह तीसरे दिन मैदान पर उतरेगा। तो हर तरीके से चाल चली जा रही है, देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन बाजी मारता है तीसरे दिन। लेकिन जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ये बात हम जानते हैं, ये बात आप समझते हैं, ये बात कंगारू टीम भी समझती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कितना करेज जुटा पाते हैं जसप्रीत बुमराह, मैदान पर उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर उतरते हैं तो वो छोटे छोटे स्पेल, कितने स्पेल फेंकेंगे और वो स्पेल्स कितने प्रभावी होने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जसप्रीत बुमराह तीसरे दिन भारतीय टीम के लिए कितने अहम होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।